जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। यह समझो कि न तुम्हारा पुत्र है, न पत्नी है, न पिता न भाई, और न तुम किसी के हो। यह सब कर्जा लेने और देने का सौदा है। बेटा दुख देता है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और समझो कि पिछला कर्जा चुका रहे हो। लड़की पैदा होती है कि वह तुमसे कुछ ले, तेरा यहाँ कोई नहीं है। बच्चा बना कर रो ले, किस किस के लिए रोवोगे। यहाँ दरवाजे पर रोवो, आंसू बहाओ, दरवाज़ा तो खुल ही जाएगा। तुम जरा सा रो भी पड़ो उसके दीदार के लिए। बाल बच्चों के लिए बहुत आंसू गिराए, लेकिन मालिक के लिए निर्मल आंसू नहीं गिरते हैं। मालिक के नाम पर दो आंसू भी गिरते हैं तो समझ लो कितना जमा कर लिया, कितना धन तुम्हारे पास हो गया। दुनिया एक पर्दा है, धोखा है। तुम इस पर्दे के लिए रोते चिल्लाते हो, इसके लिए इतना विलाप करते रहते हो। अगर इस रोने का एक जर्रा भी मालिक के लिए रोते तो वह आपको मिल जाता। दुनिया तुम्हारी कभी नहीं होगी। इस दुनिया में जिसे तुम अपना समझते हो कि यह मेरा अजीज है, तो यह समझ लो कि तुम्हारा अजीज ही तुमको बहुत रुलाएगा। ये कर्ज का लेन देन है। वह कर्जा लेगा तो तुमको रुलाएगा, कर्जा देगा तब भी रुलाएगा। यह खेल समझने का है। तुम कितनी बार माँ बाप बने, कितनी बार बच्चे पैदा किए, कितनी बार खुद बच्चे बने। यह खेल चलता चला आ रहा है। इसी मोह जाल में तुम फंसे रहे। भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह से पौधों के लिए बाड़ा होता है। सत्संग वह पानी है जिसके द्वारा भजन हरा भरा रहता है। मन के एकाग्र होने से शब्द स्पष्ट हो जाता है। जब ख्याल को तीसरे तिल में सुमिरन द्वारा एकाग्र किया जाता है, तब शरीर का सोना अवश्य आरंभ होना चाहिए। शरीर में दर्द तभी मालूम पड़ता है जब ध्यान तीसरे तिल में नहीं ठहरता। अगर पाँव और बाहें सुन्न नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि मन तीसरे तिल में सुमिरन नहीं कर रहा है, अपितु बाहर ही भटक रहा है। मन को स्थिर करना चाहिए। इन सब बातों को महात्मा सत्संग में बराबर समझाते रहते हैं। जब आप भजन पर बैठे तो मन पर चिंता का बोझ नहीं रहना चाहिए। नियमित समय पर भजन पर बैठना चाहिए। जब तक किसी सत्संगी का ध्यान तीसरे तिल में नहीं पहुंच जाता, तब तक वह यह नहीं देख सकता कि गुरु कैसे कैसे अपने सत्संगियों की रक्षा करते हैं और उनके लिए क्या क्या करते हैं। गुरु अपने सत्संगियों का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का। बाबा जी सब कुछ देखते रहते हैं। उनकी निगाहों को कोई धोखा नहीं दे सकता है। तुम चाहे 7 कोठरी के अंदर भी छिप कर कोई काम करो,
बाबा जी को सब मालूम हो जाता है। महात्मा सब की नस पकड़ते रहते हैं। उनके सामने तुम्हारे सभी हथकंडे और तुम्हारी हितरतें नाकामयाब हो जाएंगी। धर्म राय के दरबार में जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें मृत्यु लोक में किसी ने समझाया नहीं था कि अंडा शराब, मांस खाना पीना, आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़, कत्ल चोरी झूठ यह सब पाप कर्म है, और बंदे तुमने अगर यह कह दिया कि नहीं तो मैं वह बाबा हूँ कि तत्क्षण वहीं प्रकट होकर यह बता दूंगा कि किस स्थान पर किस घड़ी में मैंने इनको समझाया था। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।